जी 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 मैं तेजस न्यूज के सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का है। सनातन धर्म को बचाने का चुनाव है। ये कांग्रेसी भाई भी सभी बीजेपी में वोट देंगे। जी जी चलिए जी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम माचलपुर में हैं और माचलपुर में हमारे साथ दोनों पक्ष खड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो चलिए, चुनावी सरगर्मी है, हम सवालों की बरसात करते हैं दोनों पार्टियों पे। तो शुरुआत हम कांग्रेस से कर लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर? आशीष सराफ। सर, क्या तैयारियां चल रही विधानसभा चुनाव की? बहुत शानदार। क्या क्या तैयारियां चल रही सर? कैसे क्या करेंगे आप? हम नगर में जनसंपर्क हमारा सघन चल रहा है जी। क्षेत्र में हमारा शानदार राजा साहब का जनसंपर्क चल रहा है जी। और आदरणीय राजा साहब इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होंगे। पिछले चुनाव में जी। राजा साहब माचलपुर जी। और माचलपुर क्षेत्र जी। ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है जी। और पिछले चुनाव में 15,000 वोटों से इस माचलपुर ब्लॉक से राजा साहब की जीत हुई थी और इस बार 15,000 वोटों से अधिक से इस ब्लॉक से माचलपुर से राजा साहब जीतेंगे। चलिए, अच्छी बात है सर। सर का कहना है माचलपुर जो ब्लॉक है ये कांग्रेस का गढ़ है। पिछली बार भी राजा साहब को 15,000 वोटों से लीड मिली थी। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी माचलपुर तहसील को, माचलपुर जो ब्लॉक है इसमें से भारतीय जनता पार्टी को क्या इस बार जिता पाएगी या नहीं जिता पाएगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 10,000 वोट की लीड लेके जाएगी जी। और इनको 3 तारीख तक वेट करना चाहिए। अच्छा। जैसे ही 3 तारीख आएगी इनको पता चल जाएगा। जी। यहाँ से माड़ साहब भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। जी। है ना जी। चलिए सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर? दयाराम राठौर सर, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष माचलपुर। तो अध्यक्ष जी, इस बार आपने चुनाव की क्या क्या तैयारियां की है? सर, सभी तैयारियां हमारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। जनसंपर्क हमारा लगातार चल रहा है। माचलपुर नगर में भी हम सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क करके ही आ रहे हैं जी। और बिल्कुल युद्ध स्तर से हमारी तैयारियां चल रही है। ऐतिहासिक जीत यहाँ से आदरणीय राजा साहब की होगी। ऐतिहासिक जीत पिछली बार माचलपुर ब्लॉक से 15,774 मतों से आदरणीय राजा साहब को लीड मिली थी और इस बार इससे भी अधिक 21,000 का आंकड़ा हम पार करने के प्रयास में लगे हुए हैं और निश्चित ही जनता का और क्षेत्र का जो समर्थन हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से हम 20,000 पार इस बार के चुनाव में माचलपुर ब्लॉक से लीड दिलाएंगे आदरणीय राजा साहब को, क्योंकि उनकी कार्यशैली, उनकी न्याय प्रणाली, उनका कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के जो जनमत आदरणीय राजा साहब को मिल रहा है वो बिल्कुल सराहनीय है। और इसी प्रकार से उन्होंने सत्ता में नहीं होते हुए भी जो कार्य किए हैं, जो उनकी विधायक निधि से जो अनेक निर्माण क्षेत्र में करवाए हैं, उससे प्रभावित होकर के और लोग निश्चित ही उनको वापस पुनः मंत्री देखना चाहते हैं और निश्चित ही प्रचंड मतों से कांग्रेस पार्टी की विजय खिलचीपुर विधानसभा से होगी। चलिए, अच्छी बात है सर। भाई साहब, सर का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो आप लोगों ने क्या क्या तैयारी कर रखी है बीजेपी को जिताने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का तैयारी तो शुरू से ही चली रहती है जी। हमारे यहाँ आपको पता है पोलिंग बूथ का जो BLO है वो शुरू से ही, जैसे ये तो चुनाव आते हैं तब तैयारी करते हैं लोग, हम 5 साल तक तैयारी में लगे रहते हैं और हमारे यहाँ का हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और इस बार माचलपुर क्षेत्र से माड़ साहब 10,000 की लीड लेके जा रहे हैं और ये अभी मुंगेरी लाल के सुहाने सपने जो वो बोलते हैं ना कहावत, वो बोल रहे हैं मंत्री बनेंगे। अरे मेरे दादा, तेरी सरकार तो आने दे, सरकार आएगी जब भी तो मंत्री बनेंगे और मंत्री बने थे, इनको बनाए थे मंत्री। जो डिप्पी पहले 25,000 रुपये में लग रही थी, इन आदरणीय मंत्री जी ने उस योजना को बंद कर दी। 1 लाख रुपये में डिप्पी 1 लाख रुपये देने के बाद भी डिप्पी नहीं लगी है यहाँ पे किसी किसान और की। तो पहले हमारी सरकार ने 25,000 रुपये में, जहाँ पे एक घर रहता है, गांव तो छोड़ो, अगर किसी का कुएं पे एक घर है ना तो उसके घर पे भी डीपी लग रही है, वो भी अटल ज्योति। चलिए सर का कहना है कि ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जब मैं किसानों से मिलता हूँ, गाँव भी जाता हूँ, तो उनका कहना ये है कि हम कांग्रेस से इसलिए रूठते हैं कि जो योजनाएं जनहितैषी चल रही थी, जैसे 25,000 वाली डीपी किसानों के लिए, तो वो क्यों बंद करवाई? ये जवाब दे दीजिए। सब जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी सर्विसेज है, वे सब चालू है। इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी, सरकार बनेगी, राजा साहब मंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र का कल्याण होकर रहेगा। साथियों,
आप इनसे ये पूछ के देखिए कि 17 साल इनकी भाजपा सरकार रही है इस क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले का अस्पताल ये लोग नहीं बना पाए। आज भी इस क्षेत्र की माचलपुर ब्लॉक की जनता झालावाड़ जाती है और कोई भी राजगढ़ नहीं जाता है। साथियों, ये समझने की कोशिश करें कि एक डिलीवरी, एक टाइफाइड, एक मलेरिया का बीमार आदमी भी झालावाड़ जाके ठीक हो रहा है, राजगढ़ जाके ठीक नहीं हो रहा है। ये विकास की बात करते हैं, केवल सड़क बनाने से विकास हो जाता है, ये अस्पताल नहीं। आज़ादी के बाद जो अस्पताल बनाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आज भी वही है। क्या इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया? यहाँ पर जो स्कूल है वो भी आज वैसा का वैसा ही है। कॉलेज नहीं बनाया। तहसील टप्पा कार्यालय आज़ादी के बाद जो है वो आज भी यही है। क्या इन्होंने कार्यालय बनाया? तहसील बनाए टप्पा कार्यालय से? कुछ नहीं बनाया। ये कोई विकास की योजना नहीं है। ये तो सब मूर्ख बनाते हैं, सनातन को लड़ाते हैं, धर्म की बात करते हैं। विकास की बात करो, यहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में, और कह रहे कि हम जीत रहे। राजा साहब ने आए देखो विद्युत की ऐसी व्यवस्था की है, यहाँ पर ग्रिड बनाया। इनने आज तक ये नहीं कहा 17 साल में कि हम कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, यहाँ पे तहसील बनाए। इनका कोई ध्यान नहीं है। जब इस क्षेत्र की जनता जब इस क्षेत्र में रहेगी तभी तो यहाँ का विकास होगा। जब झालावाड़ जाएगी, अदर प्रदेश में जाएगी तो विकास राजस्थान का होगा। तो यहाँ का विकास यहाँ की चीज़ें बनाने से होगा। ये कुंडालिया बांध आज जो पूरे राजगढ़ जिले में जो सिंचाई का केंद्र बना है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, ये भाजपा की देन नहीं है। चलिए, अच्छी बात। एक मिनट जवाब ले लूं। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह गुर्जर है। मैं सर, भारतीय जनता सर का पार्टी सवाल सामान्य कार्यकर्ता हूं। जी, सर का सवाल ये है, सीधा सीधा आरोप है। मैं आपको कुल मिला के उनके सब शब्द है जो मैं आपको बता देता हूँ एक शब्द में। बीजेपी जो है केवल मूर्ख बनाती, सर का कहना है। कांग्रेस के पास आरोप के अलावा बचा ही क्या है? जी, सिर्फ आरोप ही लगा सकती है ना। कांग्रेस सिर्फ आरोप ही लगाती आई है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनसे ये पूछो 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। ये अस्पताल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कितनी माता बहनें घर में डिलीवरी में टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, इस वजह से मर जाती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो एक किसान पुत्र है और गरीब घर से आए हैं, एक निचले स्तर से उठकर मुख्यमंत्री बने हैं, वो वहाँ जाकर बैठे हैं। उनने ये दर्द देखा है, यहाँ की महिलाओं का दर्द जाना है। उन्होंने वहाँ जाकर उस दर्द को महसूस कर वो योजनाएं चालू की है। जननी सुरक्षा योजना, जिससे आप घर से फोन लगाओ, जननी सुरक्षा योजना घर पर आएगी, महिला को हॉस्पिटल में ले जाएगी और सुचारू रूप से इलाज किया जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण योजना है। और उसको गर्भधारण करने से लेकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसको पैसा दिया जाता है, उसका खर्च दिया जाता है। और आज तो लाडली बहना योजना क्या छोटी योजना है। जब एक गरीब महिला, ये क्या जाने, ये तो सब राजा महाराजाओं की औलादे हैं। जो इनके नेता है बड़े, वो तो राजा है, वो तो गढ़ में बैठे हुए, ऊपर से हाई हेलो करते हैं बस, वो तो यही जानते हैं। हमारा जो भी नेता है सब गरीब है, सब किसान का बेटा है। छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति रखता है। जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और बनता है। इनका अगर कोई भी ऐसा नेता हो जो विधायक बनाओ, एक छोटे से घर से बनाओ, तो वो एग्जाम्पल पेश करें। ये कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं, जुमले आते हैं इनको। कांग्रेस की सरकार थी, जब अटकाती थी, भटकाती थी, लटकाती थी, कोई विकास नहीं था। यहाँ से जाते थे माचलपुर से राजगढ़, इनसे पूछो, इनके बाप दादाओं से पूछो कि राजगढ़ जाने में कितने घंटे लगते थे, भोपाल जाने में कितने घंटे लगते थे। आज ये दौड़ती हुई सड़कें देख रहे हो आप, हेमा मालिनी या किसी के भी जो एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं जो भी एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं, कितनी चिकनी सड़कें हैं, वाशिंगटन जैसी सड़कें हैं। आप निकलोगे इन पे तो आप अभी बैठोगे, आप 1 घंटे में राजगढ़ पहुँच जाओगे, 1 घंटे में राजगढ़ पहुंच जाओगे। भोपाल जाना हो तो 1.5 घंटे में भोपाल पहुंच जाओगे। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है। किसान को अन्न फ्री दे रही है और कोरोना में वैक्सीन। और कांग्रेस होती तो जाने कितने किसान और गरीब लोग तो मर ही जाते, जाने कितने लोग मर जाते, मरते या नहीं मरते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस कर पाती इतना इलाज? क्या राम मंदिर जो 500 सालों से अटका हुआ था, पहले क्या कोर्ट नहीं थे? क्या पहले वकील नहीं थे? क्या पहले जज नहीं थे? क्या पहले जनता नहीं थी? फिर क्या था, क्यों टकरा था? जब ये कांग्रेस जो इनकी माननीय सोनिया गांधी जी हल्फनामा पेश करती है वहाँ कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक है, राम को काल्पनिक बता दिया था इनने। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब ये मौसमी पंडित बन के घूम रहे, जने ऊपर दिखा रहे कि हम तो पंडित हैं। क्या आप मानते हैं राहुल गांधी का कोई धर्म है? क्या मानते कोई जात है? और वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। उनकी कोई जात है क्या भाई साहब?
बता दो आप आपको पता है कौन राहुल सी जात गांधी से की जात क्या है? राहुल गांधी जी। मैं पता है मेरे आपको? कांग्रेसी मित्रों सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की जात बता दें। सर मेरा इससे पहले एक मिनट, इससे पहले आपसे सवाल है जी, मैं आपसे कर लेता हूँ। कांग्रेस अटकाती है, भटकाती है, लटकाती है, सर का सवाल है। दूसरा सर ने आपको पता ही है क्या पूछा है, कांग्रेस जो राहुल गांधी जी है माननीय, उनकी जात पूछा है। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये अटकाती भटकाती लटकाती शब्द 1948 में जब आजाद हुआ देश, क्या व्यवस्था थी देश के ऊपर? क्या होते अरबों रुपए थे देश में? एक अंग्रेज लोग जो यहाँ लूट के ले गए अरबों रुपए का धन, उनको ले जाकर ये लोगों ने क्या, ये किसी के बाप ने ये नहीं कही कि हमने पोलियो की दवाई पी, वो तो कांग्रेस ने लाई थी। आज पोलियो पे तो पाँव में खड़े हैं, वो पोलियो याद नहीं आ रहा है। और मोदी जी याद है, अरे मोदी जी ने क्या क्या हमें बताया, मोदी जी ने उसके अडानी अंबानी को अरबपति खरबपति कर दिए। कौन गरीब और पैसा वाला हुआ है? आज वो विश्व में जा रहा है और आप रोड के नीचे आ रहे हो, महंगाई आसमान पे जा रही है, वो बातें नहीं है। आज चुनाव की तारीख घोषणा हुई 10 दिन तो ऊपर हो गए, इनका वचन पत्र नहीं आया कि हम आपके साथ ये करेंगे। ओनली लाडली, अरे वो भी चुनावी योजना है, लाडली बहनी योजना भी चुनावी योजना है। और केंद्र के मंत्री लाला के वो सड़कों पर कर रहे हैं वहाँ प्रचार, इंदौर में देख के क्लास वर्ग की एक एक वार्ड कर रहे हैं। और इनकी जो योजना है, कांग्रेस पार्टी की जो योजना है, उनको छुड़ा के ले जा रहे हैं। गैस टंकी हम लेके आए थे, इनने की 500, अरे भैया सबको दो ना, भारत देश सबका है। ये बिजली का हमने 100 रुपए की, आज तक 200 क्यों नहीं की इनने? और हमने इनसे कहा कि ये रोड तो भैया मंडी निधि से बना हुआ रोड है, हमको पता नहीं कौन सी निधि कौन सा पैसा लगा है, पर ये तो क्या है, जनता का पैसा लूट के जनता को दिखा रहे हैं और गवार हमको बना रहे हैं। और ये कहते हैं जाति की सबसे बड़ा मानव धर्म होता है। अगर आप जात से चक्कर पड़ोगे, देश में एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। किसान नहीं होता है तो किसी को जात नहीं मिलती है, अन्न के दाने पर जात नहीं लिखी है, वो सब खा रहे हैं और रात को जा रहे हैं। वो सभी कर्मचारी सफाई नहीं करे तो सुबह बदबू आती है, वो जात नहीं है। जात हिंदू धर्म है, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, उसके बाद हिंदू, फिर अगले मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इस देश को चला रहे हैं। और ये कहते हैं जात 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 तो माँ के पेट में किसी की नहीं है। कौन जात है? जात किसी की भी ना आपकी ना मेरी ना किसी की, अपन इंसान है और इंसान के धर्म पे लड़ रहे हैं। और ये जातिवाद का जो बंधन है, इनके घर में जाति बंधन इनको खूब रखो, हमें कोई बात जाती, हम इंसान से काम है, इंसान से बात करते हैं, इंसान की मत की बात करते हैं। सर मेरा आपसे सवाल है, सर का ये कहना है कि बीजेपी कॉपी करती है, कॉपी बताइए जी, आप बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि कॉपी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी की कॉपी नहीं की आज तक, कॉपी तो ये करते आ रहे हैं। इनको चुनाव प्रचार करना हम लोगों ने सिखाया, ऐसे करते हैं। जो कांग्रेस नारी सम्मान की बात करती है कि हम 1500 देंगे, भैया 70 साल तक थे आप, पहले करते ना ये चीजें, 70 साल तक रहे आप। और ये अन्न की बात कर रहे हैं कि जात पे क्या, अन्न पे क्या जात लिखी है? अरे इनके समय पे अन्न मिलता था, लाल गेहूं आते थे ऑस्ट्रेलिया से जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 10 साल तक, जिसको कुत्ते बिल्ली भी नहीं खाते थे, वो गेहूं आते थे, वो गेहूं खिलाए इनने ऑस्ट्रेलिया के। वो जनता के श्राप तो है जो आज दिग्विजय सिंह जी घूम रहे सड़कों पे, जो आज राहुल गांधी जी घूम रहे सड़कों। भारत जोड़ो, भारत कहीं से टूट रहा है क्या भैया? भारत जोड़ रहे हैं, भारत कहीं से टूट रहा है क्या? ये बात तो भारत टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है कि जुड़ रहा है, ये बात तो आप सब जानते हैं, तो आप बताइए। भारत तो हमें तो कहीं टूटा हुआ नहीं दिख रहा, क्यों दिख रहा है क्या मित्रों? कहीं पे टूटा क्या भारत? जुड़ा ही ना भारत। सर का सीधा आरोप है, सर का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को हमने नेतागिरी सिखाई, हमने प्रचार करना सिखाया। बता मैं आपको बताऊं, मैं 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, उसके पहले 1857 में युद्ध हुए हैं अपने रानी लक्ष्मी, आपको बताइए पूरा युद्ध इतिहास पढ़ा है। ये इतिहास को देख रहे हैं, ये इनको चड्डे दिखते हैं, हम चड्डे हैं चड्डे। अरे भैया देश की बात करो, तुम कह रहे हो विकास, तुम विकास कुछ भी नहीं किया है, तुम तुम्हारे जेब का विकास कर रहे हो। आज तुम्हारे एक अरबपति हो गया है, एक कोई होटल चलाता है, वो गाड़ी में बैठ रहा है और आम आदमी लूट रहा है। एक पेट्रोल का जो पैसा इतना टैक्स लगा हुआ है उस पर ध्यान दे रहे हैं, जनता को ऊपर ये नहीं बता रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। ओनली इनको कमीशन खाने की दूर करिए, कहाँ से कमीशन खाना है? और ये कहते हैं ना अन्य किसी का नहीं, अन्य तो पहले भी ज्वार मक्का खाते थे। गेहूं वाली बात है, जो देश में व्यवस्था जमीन लाए चला काम, और ये बात आज की व्यवस्था है तो वर्तमान चल रही है, अगली व्यवस्था सरकार चलाएगी, ये किसी का पर्सनल काम नहीं है। सर का सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये बेरोजगारी कब खत्म करेगी और भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है, ये सर का सवाल है। सीधा सीधा आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि बेरोजगारी कब खत्म होगी। इन कांग्रेसियों से पूछो, अभी सोयाबीन कटी है, इनको लेबर मिली क्या? मिली क्या इनको लेबर? ये बोल रहे हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार होते तो भैया लेबर मिल जाती, तुम्हें लेबर मिली क्या? तुम्हारी सोयाबीन तड़क गई खेत में। लेकिन आजकल लेबर मिल ही नहीं रही है क्योंकि बेरोजगार है ही नहीं। मामा ने इतना कुछ दिया है, सभी को भरपूर दे रखा है, आजकल कोई
कोई काम नहीं करता है, सब अपने अपने धंधा बिजनेस में व्यस्त है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार कौन है यहाँ पे पूछ लो, कोई भी बेरोजगार हो तो। मेरे कांग्रेसी ये भी मित्र हम सब भाई हैं, साथ में यहीं पे रहते हैं। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं राजा साहब का गढ़ है, राजा साहब का गढ़ है, गढ़ हाँ राजा साहब या कांग्रेस एक ही है, कांग्रेस का गढ़ है क्या? राजा साहब का गढ़ में है। अरे सुनो ये, अरे रुको बोलने तो दो, बोलने तो दो। ये बोल रहे हैं हम जिस लीड से जीतते आ रहे थे उससे और तेज गुनी कर दें। इनसे ये तो पूछो कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या किया? 10 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ नहीं होगा, मुख्यमंत्री बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर जब 2 लाख का कर्जा माफ की बात आई तो लाल पीला काला नीला जाने कौन कौन से फार्म लेके गांव गए कि अभी तो ये फार्म भरा रहे वो फार्म भरा रहे। माननीय सिंधिया जी को जब वहाँ पे घेरा कार्यकर्ताओं ने कि साहब आपके कहने पे हमने जनता से वोट दिला ली, अब जनता हमें जूते दे रही है, हम गाँव कैसे जाए? तो उन्होंने बात करी दिग्विजय सिंह जी से कि भाई ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही करता, हम तो ऐसे ही धोखा करते जनता के साथ, और करते आए हैं। तो उन्होंने बोला मैं रोड पे उतर जाओ, तो छोड़ के इनका अगर उनको मुँह की खानी पड़ी और ये आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सवाल सर का ये है, सर मैं आपसे करूंगा इनसे, चलिए जी आप जवाब दीजिए। सर का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पे ये है कि वादा करती है कांग्रेस लेकिन उसको पूरा नहीं करती है, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था किसान कर्ज माफी का, तो मध्य प्रदेश में 27,000 किसानों का 1100 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि कोई भी काम करने में प्रोसेस चालू होने में टाइम लगता है। बाकी ये कोई मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, इसका ऑथेंटिक प्रूफ है। और इनके गृह मंत्री रुको, तो इसका सीधा सा प्रूफ है। ठीक है, इनके मंत्री खुद कबूल करते हैं कि 11,000 करोड़ का कर्जा किसानों का 27,000 किसानों का माफ हुआ है और 1 लाख से ऊपर तक का कर्जा माफ हुआ। जैसे ही हमारे 2 लाख की प्रोसेस जारी होने वाली थी और इन लोगों ने, कुछ बिकाऊ जो लोग थे उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी और हमारी सरकार चली गई। बाकी अब वापस पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और वो जो बचा हुआ जो कर्ज है वो वापस माफ होगा। ठीक है, और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी जो किसानों के लिए योजना लेके आई है, किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी योजना लेके आई है किसान भाइयों के लिए। इन्होंने तो कहा था, बाकी किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है तो करती नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो किया है। अब जो कांग्रेस पार्टी कदम उठाने के लिए जा रही है किसानों के हित में, किसान का 5 हज़ार तक का बिजली बिल माफ होगा। किसान के लिए जो समर्थन मूल्य है गेहूं का वो 2600 रुपये प्रति कुंटल किया जाएगा। और इसका क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी के विधायक आदरणीय राजा साहब ने विधानसभा में जब उठाया तो इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री बौखला गए थे। उन्होंने कहा था, वीडियो है, प्रूफ है इस चीज का, उसको बौखला गए थे कि भैया ठंडा रखो ठंडा रखो। ये इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था आदरणीय राजा साहब से। तो कांग्रेस पार्टी ने निश्चित ही किसानों के हित में कार्य किया है। अब कांग्रेस पार्टी माता बहनों के लिए योजना लेके आई है, नारी सम्मान योजना, जो इन्होंने सिर्फ 5 महीने के लिए जो योजना चलाई है, लाडली बहना योजना। कांग्रेस पार्टी 5 साल के लिए योजना चलाने जा रही है आदरणीय। और कांग्रेस पार्टी हर उम्र की महिला को 18 साल से लेकर के 100 साल की माताओं के लिए भी ये योजना लेकर के आई है। बच्चों के लिए पुरानी पेंशन जो हुई है 300 रुपए मिलती थी, पुरानी पेंशन जो मिलती थी वो 300 से बढ़ा करके 600 की है। वृद्धा पेंशन तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और 1000, अगर ये गौ माता के नाम पे वोट मांगते हैं तो ये जो गौ माता है, जो गौशालाएं बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में, 1000 गौशालाएं बनी है और हमारे राजगढ़ जिले में 48 गौशालाएं बनी है। पर बाकी उनको ये लोग संचालित नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी जब आई थी तो गौ माता के लिए, प्रति गौ माता के लिए, गौशाला के लिए 20 रुपए प्रति गौशाला के लिए उन्होंने एक अनुदान फिक्स किया था कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने। और इन्होंने उसको, जैसे इनकी सरकार बनी, इन्होंने वापस 1 रुपये 60 पैसा कर। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1 रुपये 60 पैसे में क्या गौ माता की पूर्ति हो पाती है? एक पुला भी नहीं मिलता है आदरणीय 1 रुपये में। और ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सिर्फ वोट मांगना जानते हैं ये, बाकी काम धरातल पे इनकी जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ हवा में योजना चलाना जानते हैं, धरातल पे कोई योजना नहीं चलाते हैं ये। सर मेरा 2 सवाल है आपसे, एक मेरा पर्सनल सवाल भी है, एक सर का सवाल भी है। पहला सवाल जो है, कांग्रेस पार्टी का आप पे आरोप है कि लाडली बहना योजना 5 महीने के लिए चलाई आपने। दूसरा मेरा सवाल ये है
कि आज के समय में जो गौमाता की कंडीशन है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम जानते हैं, जनता भी जानती है, जो गौमाता की कंडीशन है, रोड पे फिर रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये किसकी कमी है सर? बोल रहे किसान का कर्जा डिफॉल्ट करते 15 महीने तक कहाँ गया था ना कपटनाथ जी, कहाँ गया था? कहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है? आलू डालो सोना निकलेगा और सब मुख्यमंत्री बना गया। आलू डालो सोना निकलेगा। अरे एक मिनट इनका मेरा एक कांग्रेसी दोस्त है, एक मिनट मेरा इनका एक कांग्रेसी दोस्त है। जब इनके मंत्री थे 14 महीने की सरकार में, जब वो खिलचीपुर जा रहा था मिलने, मेरे को जीरापुर में मिला और मैंने पूछा कहाँ जा रहा? 12 बज रही थी उस टाइम पे, तो कि मैं दरबार के पास जा रहा हूँ, मेरा काम है। मैंने कहा यार अब तो दिन की 12 बज गई, अब तेरे को दरबार मिलेंगे क्या वहाँ? कि वो उठते ही इतनी बजे 12 बजे उठने वाला क्या विकास करेगा यार तुम लोगों का? सुबह 12 बजे जवाब दे दीजिए। एक मिनट सर जी। मेरे दोस्त सवाल थे, एक तो कांग्रेसी मित्रों ने पूछा था, एक आपने पूछा। जी बिल्कुल। गौ माता जो रोड पे घूम रही है, ये क्या कारण है, क्यों घूम रही है? ये मेरे कांग्रेसी मित्रों को भी पता है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की जो सरकार थी 10 साल की, उसमें जो पट्टे किए हैं उसका दोष इनको अभी इसीलिए तो मिल रहा है, इन गौ माता की वजह से मिल रहा है। सारी जो उनकी जमीन थी वो तो पट्टे में वितरित कर दी गई, कुछ बचा ही नहीं है। गौ माता जाएगी तो कहाँ जाएगी? और दूसरा जो सवाल है कि लाडली बहनें क्या 5 महीने के लिए, क्या 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना क्या सिर्फ वो उसी टाइम के लिए थी? आज नहीं चल रही, आज सुचारू रूप से नहीं चल रही क्या? और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो क्या उसी समय के लिए थी? आज सुचारू रूप से नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनकी सरकार आई और पहले आई थी 14 महीने में, तो वो लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 51,000 देंगे भैया, 51 रुपए नहीं दिए इनने। वो उन्हीं बहनों का तो दोष लग रहा है इनको, वो जो झूठे वादे इनने किए थे, इसीलिए तो इनके पाप से गिर रहे हैं, इनके पाप से सरकार गिर गई है। कर्म ठीक नहीं है इनका। आप बोल रहे हो मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि दिग्विजय सिंह जी ने पट्टे कर दिए गांव-गांव में, है ना, इसलिए गौ माता रोड पे घूम रही है। दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा गुनाह किया? हर गरीब आदमी को 2 बीघा जमीन दी, 2 बीघा जमीन दी। सैकड़ों बीघा जमीन पे दबंगों का कब्जा है गाँवों में। उस जमीन को आज भी हमारे हिमाचल में 700-800 बीघा जमीन है कब्जे में। कोई चुरा के दिखाए? कोई चुरा के दिखाए? अगर तो 2 बीघा अगर गरीब को दे दी, वो तो आज कुमार का पेट भर रहा है उसमें। चलिए अच्छी बात है। ये हिमाचल पेट भर रहा हूँ। अभी ये जमा हुआ 30,000 लिया, 28,000 लिया, सरकार बोल रही है 15 दिन में जाओ, पट्टू 15 दिन में जाओ, अभी तक कमलनाथ जी ने 1,000 गौशाला बनवा के, आदरणीय कमलनाथ जी ने 1,000 गौशाला बनवा के गायों की समुचित व्यवस्था हर गांव में, हर पंचायत में करी। इस चीज को जिनकी सरकार में बिके हुए बेल पड़े हुए 25 बेल और एक सांड है, वो क्या सरकार चलाएंगे? आजकल विकास जवाब दे दीजिए। ये बेल और सांड की बातें तो कांग्रेस ही कर सकती है। चलिए भाई साहब, ये माचलपुर की चुनावी चौपाल थी, हमारे साथ दोनों पक्ष जुड़े हुए थे, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। छोटा सा निवेदन। जी मैं तेजस न्यूज के सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का है, सनातन धर्म को बचाने का चुनाव है। ये कांग्रेसी भाई भी सभी बीजेपी में वोट देंगे। जी चलिए।